ठहर जा तू एक मिनट। स्टॉप। पछाने आते नहीं। नहीं फिर भी तुसी दसो तुसी हो कौन? आलिया बाजी। ये कौन है भाई? मैं आलिया बाजी की कजिन हूँ, इस्लामाबाद से आई। वैसे ये हो कैसे गया कि मेरे घर में लड़की आए और मेरा राडार ही काम ना करे? और पट्टी साहब देखे नैन तारा आई हुई है, आप इसके लिए इतने खाने मंगाए और इतनी खिदमत करे कि ये जिंदगी भर याद रखे। ओए इस वक्त तो तुम कुछ और मांग लेती। ओए अपना डीडी लिस्ट बना है, लिख भाई। हाँ जी। 2 चिकन सब्जी, 2 चिकन खब्बी। ओए जल्दी ले भाई। चल यखनी पुलाव शामी कबाबों के साथ। वाह। ठीक है। पनीर पालक, लैम लेग। पड़ी साहब ब्रोस्ट चल लिख ला। ब्रोस्ट भी ठीक है। बकरे की टांग जो उसमें तंदूर में होती है, तंदूरी। रोगनी नान ले लेना, कोई दर्जन 1.5 दर्जन। हाँ बिल्कुल लिखो। शाबाश। कोल्ड ड्रिंक अगर जो कोई अच्छी लगे तुम्हें। पड़ी साहब आपका वलीमा याद आ गया मुझे। अच्छा भाई लिख लिया? हाँ जी सर लिख लिया। ये जो सारी चीजें हैं, हाँ। इनमें से एक भी चीज लेकर नहीं आनी। क्या? एग्जैक्टली। पूछो क्यों? ये सारी चीजें जो तुम्हें लिखवाई गई हैं, ये मुरगन हैं, ये मुजरे सेहत हैं, ये सेहत पे बुरा असर डालती हैं। अब देख तू जूद हजम चीजें मंगवाने लगा। 100 रुपए की तुम लोगे दाल फ्राई, ठीक है? 100 रुपए की तुम लोगे निहारी, उसमें डलवानी है अदले की बोटी जो तुमसे बहुत देर तक बदला लेती रहेगी। रोटियां घर में पक जाएंगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सलाम है पटी साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? मैं जरा हो गया। आ जा, दौड़ जा, शाबाश, निकल जा। ओए ये तुम्हारी प्रॉप्स रह गई। यार रेशमा, पहले ना हमें ईद पे कपड़े मिल जाया करते थे, अब वो भी नहीं मिलते। सही कह रहा दीदी, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। हेलो। हाय। तुम लोग मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? वो जी इसका तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो आपको देख के सोच में पड़ गई हूँ। अच्छा, भला ऐसा क्या है मुझ में जो तुम मुझे देखकर सोच में पड़ गई हो? यही कि कहाँ आप माशाल्लाह, क्या आपका कद काट है, क्या आपका हुस्न है शहजादियों जैसा, और कहाँ हमारी बेगम साहबा है, ऐसे लगती है जैसे रिश्ते कराने वाली माई है। देखो मेरी आलिया बाजी के लिए एक लफ्ज मत कहना। मैंने बेड़ा उठाया है अपनी आलिया बाजी को परफेक्ट, प्रिटी एंड स्मार्ट करने का। है कहीं बेड़ा गर्क ना हो जाए। अच्छा खैर छोड़ो ना, मेरा कॉफी पीने का मूड है, कॉफी मिल जाएगी एक कप? ओ जी आप पटी साहब के मजार पे आएंगे, वो इधर तो खरी खरी सुनने को मिल सकती है सर, काफी तो मुश्किल ही है। बीबी जी चाय अगर पीनी है तो मैं लेकर आती हूँ। चलो चाय पिला दो। ठीक है, तब तक आप इसकी बकबक सुने, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे सही से सफाई करो ना। हाँ जी कर रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रही हैं? वो ये आंखें आपकी अपनी हैं? क्या मेरी अपनी है? कोने में लग गया है मुझे। भाई बड़े लेक्चर देती हो, अब क्या कह रही हो? पट्टी साहब एक बात की मैं ना आपको इतला दे रही हूँ, जब तक इस घर में नैन तारा रहेगी ना, जरा अपनी आशिकाना तबीयत पे टोटल कंट्रोल रखना आप। और ज्यादा धमकियां देने की लोड़ नहीं है मुझे, मेरा अपना एक चल रखा था। ओ पट्टी साहब, कि लैला मजनू या हीर रांझा के खानदान से आपका ताल्लुक तो नहीं था कि हर वक्त दिमाग पे इश्क का भूत सवार रहता है? ओए वो भी कोई आशिक थे, निकम्मे किस्म के। क्या किया उन्होंने? हद हो गई। मेरा शजरा मिर्जा जट से मिलता है। पट्टी हूँ पट्टी। और पट्टी बनो ना, दुल्ला पट्टी ना बनो। वैसे भाई एक बात है, देखो औरत कंजूस होना तो चल जाता है, लेकिन मर्द का कंजूस होना बहुत ही शर्मनाक बात है दीदी। हाँ जी बीबी जी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये भी ना उन मर्दों में से एक है, 1 रुपया नहीं देता, अब तक ईदी भी नहीं दिया मुझे। मैंने तुझे ना चपेड़ मारनी है, मैं तुझे मलक रहा रहता, तुझे ईदी दूंगा। देखा, सिर्फ थप्पड़ देता रहता है मुझे। ज्यादा शोर किया ना, 2 कानों के बीच में सर कर दूंगा तेरा। बस कर, तू क्यों लड़ रहे हो? और दीदी औरत पर तशद्दुद करना बहुत बुरी बात होती है। खैर तुम लोग मुझे ये बताओ कि भट्टी साहब क्या वाकई में कंजूस हैं? ओ जी ऐसे वैसे कंजूस? ओ पटी साहब तो वो आदमी जो किसी को अपना बुखार भी ना दें, वो लोग सदके का बकरा देते हैं। पटी साहब बकरे को घुमा के लाकर ना कसाई को वापस कर देते हैं।
फिर तो बड़े पैसे जमा कर लिए होंगे उन्होंने बैंक में। है? क्या हो गया? ओ जी आपने बात ही ऐसी कमाल की कर दी है। ओ पट्टी साहब तो वो आदमी है, पूरा पाकिस्तान का बैंक है ना, उनसे पैसे नहीं लेता। क्यों क्यों क्यों? ओ जी एक दफा ना पट्टी साहब ने अकाउंट खुलवाया, उसमें 1000 रुपए डलवाए। सिर्फ 1000 रुपए? वो क्यों? ओ जी मुझे क्या पता क्यों से। ओ जी ना वो रात को रोज जाकर गार्ड को उठाते थे कि तू सो रहा है, मेरी इतनी बड़ी रकम अंदर पड़ी हुई है। अरे फिर ये आलिया बाजी के मेकअप का बिल कैसे देंगे? ओहो बीबी जी उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, बहुत पैसा है साहब जी के पास, बहुत पैसा। तिजोरियों की तिजोरियां भरी हुई हैं। अब ये आपका काम है कि आप किस तरह पैसे निकलवाती हैं। हमारी तनख्वाह भी निकलवा दीजिए। जी इतनी तिजोरियां, मुझे लगता है दीपक तिजोरी भी इधर ही होगा। हैं? आलिया बाजी एक बात तो बताएं, वैसे जब आपको मालूम था कि आपके हस्बैंड इतने कंजूस हैं, आपने क्यों शादी की ऐसे आदमी से? आखिर मुझे याद है आपकी जवानी में तो आप इतनी हसीन, खूबसूरत, स्मार्ट हुआ करती थी। हम सब आपको लेडी डायना कहते थे। पट्टी साहब भी यही बोलते थे, मगर आप पट्टी साहब उठते बैठते मुझे लेडी डियाना नहीं लेडी डैन कहते हैं। अच्छा ये बताए ना, उन्होंने आपको तोहफे शोफे तो बड़े दिए होंगे। तोहफे देने वाली जिन्स नहीं है, तोहफे लेने वाली मखलूक है। मैंने कहा पट्टी साहब मेरी और आपकी शादी की सालगिरह आ रही है, तो आप मुझे क्या तोहफा देंगे? कहने लगा 3 तलाके पैक करके दे दूंगा। ये कैसे शोहर है ये आपकी? जब हमारी शादी की सालगिरह की दावत चल रही थी ना, सब लोग ना मुझे और पट्टी साहब को ना मुबारकबाद दे रहे थे। कहने लगे मुझे मुबारकबाद ना दो, आलिया को दो, मुझे बस सिर्फ मेरे हौसले की दाद दो। जब इंसान की अकल पे पर्दा पड़ जाता है ना आलिया बाजी, तो ऐसे ही होता है। लेकिन आप परेशान मत हो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल सुबह सामान आते ही मैं आप पर काम शुरू कर दूंगी। नैनतारा जब से तुम आई हो ना, मैं बहुत हौसला बंद हो गई हूँ। हर चीज में मुझे हौसला हो गया। अब पट्टी साहब को एक चपेट लगा सकती हूँ मैं। हाय मेरी प्यारी आलिया बाजी। बस कर देना, बस आलिया बाजी, बस हौसला करिए। पहले तो मेरे को शक था नैन तेरा, मगर अब मेरे को यकीन होता जा रहा है कि पट्टी साहब ने जरूर कोई दूसरी शादी कर रखी होगी। पर मेरे को ये यकीन नहीं आता कि कोई जूनियर पट्टी भी है। ये सारी गलती आपकी है। ना ही आपने अपना वेट मेंटेन किया और ना ही शोहर को काबू में कर सकी। लेकिन आलिया बाजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे पास एक तरकीब है ऐसी कि आपका शोहर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। है? कोई तवीज है तुम्हारे पास? हाय आलिया बाजी, ब्यूटी और स्मार्टनेस ही सबसे बड़ा हथियार भी है और तावीज भी। आपको ना दोबारा से खूबसूरत और स्मार्ट बनना है। मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ, इफ यू डोंट माइंड नैन तारा। हाय व्हाई डू आई माइंड आलिया बाजी? ऐसे करो कि तुम ना मुझे वो डोना बना दो, मैं ना पट्टी साहब के दिल में रहना चाहती हूँ। आलिया बाजी इतने वजन के साथ आप भट्टी साहब के दिल में कैसे रहेंगी भला? उसके लिए आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप खाने पे नहीं टूटेंगी। मैं वादा करती हूँ पक्का पक्का। है मुझसे नहीं करना, अपने आप से कर रहे हैं। मैं अपने आप से वादा करती हूँ पक्का पक्का। देख ले, अगर आपने वादा खिलाफी की ना तो आप जहन्नुम में जाएंगी। नैन तारा अक्ल को हाथ मार, आगे इतने हालात खराब है, रोटी है कोई नहीं, ऊपर से तुम इतनी बड़ी कस्में दे रही है। और पट्टी साहब के साथ रहना किसी जहन्नम से काम नहीं, ऊपर से सौकन का भी शोशा उठा हुआ है। हाय आप ठीक कह रही हैं वैसे, लेकिन सौकन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ओ कोई मुश्किल नहीं, वो विच नहीं देखी झाड़ू के ऊपर जो बैठी होती, पीछे से माचिस की तीली ला दो, फुर करके उड़ जाती है। यस 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 यस। और जा पट्टी, तुम्हें तो खर्चों ने मार दिया। 60-70 हजार रुपया। औरत भी तो पहाड़ जैसी ठीक कराने चले हैं। कोई स्मार्ट होती 1000-2000 रुपए में काम हो जाता। ओए डीडी, ओए इधर आ। भाई तुम कहाँ थे? ओए नैन तारा जी तुम्हें इतना याद कर रही थी, इतना याद कर रही थी। कितना याद कर रही थी पट्टी साहब? कि कभी मुझे भी इतना याद नहीं किया। मेरा मतलब है वो किसी को भी याद नहीं करती। ओ पट्टी साहब आप तो जानते हैं मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना नींद बड़ी लंबी चाहिए होती है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूं। तुम पेट भर के ख्वाब देख रहे। डीडी कहाँ थे तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी लाए पैसे दे। नैन तारा जी जब भी आती हैं आप खर्चे की खबर लेके आती हैं, कभी सादा भी आ जाया करें। आपका कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है भट्टी साहब, कलर तो क्या जबरदस्त और सूट कर रहे हैं आप पर।
इसका मतलब ये हुआ कि कल से लेके आज तक आपने मुझे आंख भर के देखा ही नहीं। मैं नहीं आपसे बोलता, मैंने तो ये कुर्ता कल से पहना हुआ और ये कुर्ता मैंने ऐसे ही नहीं पहना हुआ। हाँ जी, धुलवा के पहना है। और बक बक बंद कर रहा है। अजी खरीद के पहना है। और तेरी जुगते खत्म हो जाए तो हम कोई काम की बात कर ले। हाँ काम की बात है ना, पैसे दे जल्दी से, देर हो रही है मुझे। लो काम की बात देख लो, पैसे ही मांग ली। ये यहीं कहीं रखे थे मैंने। मेरे खुदाया, लो भाई ये है पैसे। जल्दी से, देर हो रही है। चले। हाँ जी चले। ओके, कुछ बचा लीजिएगा इसमें से। वाह जी वाह नयनतारा जी, हो आप ही की वजह से खर्चा इतना कर दिया, वरना एक मोम की बनी हुई खातून को दोबारा मोमबत्ती बनाना। ये ले दीदी जी चाय। अरे रेशमा, वैसे ये डीडी नजर नहीं आ रहा। वो ना तारा बीबी के साथ बाजार गया है। बाजार गया है? लेकिन क्यों? वो कोई सामान लेना था तारा बीबी को। सामान कैसा? वो ना बेगम साहिबा के लिए लेपा पोती का सामान। यू मीन मेकअप? हाँ जी वही। वैसे फायदा तो कोई नहीं है भाभी, पैसे और टाइम दोनों जाया करेंगी। इससे बेहतर है किसी रंग वाले को बुलाकर अपने मुंह पे चूना भरवा लें। ऐसा तो ना बोलें, लेपा पोती से ना सब कुछ हो सकता है। तुम बड़ी साइड ले रही हो भाभी की। लगता है वो आ गए। हाय अल्लाह, तुझे कितनी फिक्र है डीडी की। वैसे तो तू उस बेचारे को हर वक्त डांटती रहती है। वो बीबी जी मेरी ना डांट में भी प्यार होता है, वो मर जाना है ही ऐसा। उफ अल्लाह, नन्ही नन्ही ख्वाहिशें। कोई ऐसी बातें फोन पे नहीं होती जनाब, मिलेंगे तो कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आओ भैया आओ। ये बिल है, सारे चेक कर लीजिए, एक एक करके। कॉस्मेटिक्स के हैं ये। ठीक है। अरे चले छोड़े, क्या चेक करना है इनको। आपने तो आपकी शक्ल देख के इतना बड़ा रिस्क उठाया है। बस तो फिर आप बिल्कुल फिक्र ही मत करें। अगर आपने मेरी ब्यूटी देखकर ये रिस्क उठाया है तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। नहीं, मैं तो खैर बिल्कुल थोड़ा परेशान होने लगा था, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख के मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है। आप देखिएगा ना, इसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां कमर्शियल्स के लिए बुलाएंगी, ऑडिशन के लिए बुलाएंगी, काम देंगी इन्हें। तुम्हें पता है मैंने एक दफा ऑडिशन भी दिया था। सच्ची आ गया बाजी? मुच्ची। अस्तगफुरुल्लाह। इनका कमर्शियल के लिए हुआ था, एक के लिए। हाय, कौन सा कमर्शियल था? वो एक तंबू की कमर्शियल थी, टेंट वालों की। हाय आलिया बाजी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। ये जब छुपी हुई होती थी ना, उसके बाद जब ये बाहर निकलती थी तो रुस्तम इनको देख के जंगलों की तरफ दौड़ जाता था। हाय भट्टी भाई, आप तो बड़े मजाकिया हैं, बड़े मजाकिया हैं। अगर तो भाई की इस गुफ्तगू में गुंजाइश थी तो चलो फिर ठीक है, वरना हमें ड्रैग हो रहा है ये सब कुछ। अच्छा ना, फिर किया आपने वो कमर्शियल? मैंने नहीं किया ना। हाय क्यों? नहीं, वो वजह और हुई थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से तंबू इंपोर्ट कर लिया था, फिर इनका चांस जाता रहा। उन तंबुओं में ना इनके खानदान के ब्याह होते रहे। ब्याह तो बहुत कम हुए हैं, उसमें बाकी रसूमात बड़ी होती रही हैं, गिटके पड़ना, चने पड़ना। नसीब की गल है ना। अच्छा बजा, भाई कब थी आखिरी? मैं हर ईद की नहाती। तौबा, इतना बेचैन क्यों नहीं? टिके ना एक जगह। तुम कर क्या रही हो? आलिया बाजी, ये एक स्पेशल क्लेंजिंग है, इससे आपके चेहरे पर एक नया ग्लो आएगा, नया निखार। वो मेरा पहले वाला निखार किधर जाएगा? पहले अगर आपके चेहरे पर निखार होता ना, दिल तो चाहता है पट्टी साहब का गिरेबान पकड़ के न 3-4 चमाटे लगाऊं। आलिया बाजी, आप में अकल की बहुत कमी है। अगर आप इस कमी को पूरा कर लें तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। डॉक्टर तो कह रहे हैं विटामिन की कमी। की लान लगी, हिले मत। थिनर तो नहीं लगा रही, मेरा मुंह ही टूट जाए मत। चुप कर जाए ना। हेलो कुरैशी साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और क्या तूफान आ गया। ओए एक मिनट होल्ड करे। ओए डीडी, और ये बाल्टी और पोछा लेके कहाँ जा रहा है? पट्टी साहब काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया? जी, डीडी था अपना, डीडी। होल्ड करे। पट्टी साहब, कोई बेलचा, कोई तलवार, कोई कुल्हाड़ी। ओए तुम कौन सी दीवार उठाने लगे हो जो चीजें मांग रहे हो? पट्टी साहब, दीवार नहीं, बेगम साहब का मेकअप हो रहा है अंदर। चले मुलाकात होती है फिर। हाँ, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।
ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। अच्छा सुनो, अब रश ज्यादा ही हो गया, सुकून से बात करेंगे बाद में। अल्लाह हाफिज। ये जब मास्क सूख जाएगा ना, फिर मैं आपको ये आईलैशेस लगाऊंगी, क्या आपकी आंखें हसीन हसीन हिरन जैसी लगेंगी। अरे इसको मुझे सुखाना है मास्क को। आंखें बंद, आंखें बंद। आलिया बाजी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ खट्टा कुछ मीठा, बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ, अब देखिएगा आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपकी ऐसी खूबसूरत निखरी हुई गुलाब जैसी शक्ल निकाल दूंगी, वरना मेरा भी नाम नैनतारा नहीं, यकीन करें। रोज वाटर, तो उनका ख्याल रख, नजर आती हूँ। हाँ जी। हाँ हाय, ये पोछे का कपड़ा यहाँ क्या कर रहा है? मैं कब से बाथरूम में ढूंढ रही हूँ इसको। लख्ती लानत है तेरे पे, ये किसने मेरे पर पोछा रख के कपड़ा रखा? मैं अभी डीटी की जान निकाल दूंगी। बेगम साहिबा, आपको तब से पता नहीं चल रहा था कि ये पोछे का कपड़ा है? तो बहुत ही आई रोज वाटर, रोज वाटर। एक काम कर, तू जाके ना वो कैंची लेके आ, मुझे ना बाल काटने आलिया बाजी के। अच्छी सी कैंची लेके आ ना, तेज सी। हाँ आलिया बाजी लेना। रोज वाटर, रोज वाटर। तो बाजी पोछे के कपड़े की बदबू चढ़ गई थी मुझे। नहीं, ये गुलाबों की खुशबू है आलिया बाजी। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आपने तो अपना नाम भी नहीं बताया। ओए डीडी, ओए किससे बातें कर रहा है? पहले मेरी बात कराएं। हट पीछे। पट्टी साहब, पहले मेरी बात तो बाहर जाने दें। बकवास बंद कर रहे हैं। सलाम पट्टी साहब, आपने मुझे पहचाना? वालेकुम अस्सलाम। मैं दिलरुबा, याद नहीं 1 महीना पहले आपने मुझे बुलाया था, जिस दिन आपके घर वाले घर पे नहीं थे। क्या मतलब? पट्टी साहब, और नहीं पागल है, मेरा ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। और जा मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ। पट्टी साहब, कोल्ड ड्रिंक बाहर तो मिलती है और अंदर से फ्रिज से लेके आ, दफा हो वो जा। गला खराब है उसका, लग रहा है मुझे। ओए इस ऐसे मौके पे मैजिक शॉट होना चाहिए, गायब हो जा। और पट्टी साहब छोड़े, यहाँ कभी हमें भी मौका देके देखें। अच्छा फिर मैं बोतल ले आता हूँ। हाँ, दफा हो, चल जा लेके आ। क्या नाम बताया था? और जी वही दिलरुबा जिसको आपने 1 महीना पहले घर में बुलाया था, और पूरे घर का कचरा ना आपने मुझसे ही पिसवाया था, और उस दिन के पैसे भी नहीं दिए थे। आपने कहा था कि बाद में ले लेना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्टोर भी साफ करवाया था। लो फिर भाई, ये लो उस दिन वाली ईदी पूरा 100 रुपया रखो। साहब जी, ये तो हो गए उस दिन के पैसे, लेकिन आज भी ईद का दिन है, आज की भी तो ईदी दो। चलो आज की ईदी भी ले लो। मैं तो कह रहा था उस दिन दे देता, जिस दिन फिर स्टोर साफ कराता। हाँ ये है, ये लो 100 और रखो है। फिर वही 100 रुपए। और बात सुनो, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, बहुत नामी ग्रामी एक्टर हूँ मैं। इस किस्म की बातें नहीं करते कि आपने उस दिन बुलाया था जिस दिन घर वाले नहीं थे, फलाने नहीं थे। मेरी भी महल्ले में इज्जत है। जाओ अब निकल, जो शाबाश जल्दी से। ठीक है साहब जी। वैसे ही यार आपस की बात है तो पट्टी साहब कहाँ गई? पट्टी साहब, रेशमा के मुंह से छीन के लाया हूँ। ये आधी तू पी ले और आधी सर पे डाल ले, क्योंकि वो चली गई है। पट्टी साहब, सर पे डाल। कभी ख्याल नहीं करते। और चल बकवास बंद कर। बात करनी पड़ेगी, अगली एपिसोड में फिर बुलाना पड़ेगा इसको। ये मैंने लगाया था मड मास्क। मड का मास्क? हाँ, ये स्पेशल मास्क होता है ना। अच्छा। मैं कहीं छिलावा आलू तो नहीं लग रही? हाय नहीं, मेरी आलिया बाजी इतनी प्रिटी लगेंगी, अभी आप देखिएगा। जब मैं ग्लो करूंगी, बत्ती चली जाएगी तो मेरा मुंह बनना जरूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, पक्का 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 रोशनी आ देगा है ना, इतना ग्लो करेगा। बिल्कुल पक्का पक्का ग्लो करेगा। रेशमा, मेरी प्यारी रेशमा है कहाँ? हाँ? ये इतनी बड़ी कैंची लेके कहाँ जा रही हो? साहब जी, वो ना बेगम साहबा की बालों की सेटिंग के लिए ना तारा मैडम ने कहा कोई मजबूत सी चीज लेकर आओ, तो मैं ये लेकर जा रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा अल्लाह रहम करे, ये बालों वाली तो नहीं लग रही, इससे कहीं उसकी गर्दन तो नहीं उड़ा देनी? आप हमारी बेगम साहबा को देखना। अच्छा, बगैर गर्दन के देखूं तो ज्यादा मजा आएगा। मेरे मालिक जी,
क्या है, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? मेरे हजारों रुपए लग गए, इतनी रकमें लग गई, मैं देखूं भी ना कि काम कैसा हो रहा है। ओफो, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, काम तो ऐसा बेहतरीन हो रहा है, जितना आपने गुड़ डाला है उससे ज्यादा मीठा निकलेगा। अल्लाह करे इसमें थोड़ा सा तेजाब डाल लाइएगा वापसी पे। या अल्लाह मेरे मालिक खैर करना। या अल्लाह 5% भी ठीक हो जाए तो काबिल कबूल हो जाएगी। ये किस तेल से आप मेरा मसाज करा रही हैं? आलिया बाजी, ये स्पेशल ऑयल है, इससे आपके बाल हसीन और लंबे हो जाएंगे। किसी ने बताया था चमगादड़ साड़ के लगाओ तो बाल बहुत बड़े होते हैं। बस कर दे आलिया बाजी, आप अपने सड़े हुए टोटके। कब से नाखून नहीं साफ किए, इतने गंदे हो रहे हैं। पिछले साल कराए थे मैंने। अभी देखिएगा, मैं आपकी ऐसी ग्रूमिंग करूंगी, ऐसा मेकओवर करूंगी कि आप बिल्कुल बदल जाएंगी। ऐसा ग्रूमिंग करना है ताकि कमेटियां वाली मुझे पहचान ना सके। बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगी। ओए डीडी, शादी हो गई है। हेलो जी, ईद मुबारक। चलो देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी ठीक है वो यार, एक्टर होना भी अच्छा अल्लाह फिर एक्टर होना भी बड़ा अजाब है अभी। 60,000 रुपए? मुझे यकीन नहीं आता कि भाईजान इतनी पुरानी इमारत पे 60,000 खर्च कर देंगे। यकीनन भाईजान इतने पैसा खर्च करने के बाद बेहोश हो गए होंगे। होश में तो वो रह नहीं सकते। बात तो ठीक है आपकी, वो जी वो बेहोश भी हो जाती और पागल भी, अगर तारा बीबी की डिमांड ना होती। ओह आई सी, अब मुझे समझ में आया कि भाईजान की आंखों पे पट्टू उस नैन तारा ने डाला है, अपने नैनों के तीर चलाकर। वो जी तीर भी ऐसा निशाने पे मारा है, ऐसे करके, ना जी 1 इंच उधर, ना जी 1 इंच उधर। ओह, तभी तो मेरा कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता डीडी। जिसके भाई के ऐसे करतूत हो, उसकी बहन से कौन शादी करेगा भला? तू ही बता, कौन शादी करेगा? वो जी मैं ट्राई करूं? क्या? मैं तो सिर्फ मशवरा दे रहा था। मैं भी भाईजान को तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कैसे बदतमीज मुलाजिम रखे हुए जो मालिकों को ऐसे छेड़ते हैं। ओए दीदी, तूने ऐसा क्या कह दिया ज़ारा बीबी को जितने गुस्से में गई है? और मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा रेशमा, तेरे सर की कसम। ओ छड़, मेरी झूठी कसम ना खा। क्या ब्याह से पहले रंडवा होना चाहता है? इतने गुस्से में गई है ज़ारा बीबी। और छड़ दे इन मालिकों को, इनको जब कार में कुछ खाने को नहीं मिलता ना तो ये नौकरों को डांट खिलाते हैं। ओ दीदी चला जा, कहीं ज़ाब जी गुस्से से पागल ना हो जाए। कहीं दीदी की सच में शामत ना आ जाए। और शामत तो तेरी मैं ले आऊंगा। तेरी जरूरत कैसे हुई है ऐसी घटिया बात मेरी भैन से करने की? इतना गुस्सा काफी है क्या? और नहीं ना भाईजान, जितना आप बाहर बेइज्जत होते हैं ना, उसको इतना ही बेइज्जत करें। और पटी साहब देख लेना, इस बेइज्जती के बाद ना मैंने फौरन कार से चले जाना है। आप चला जा। और ठीक है फिर, रखे थे ताली पे ताली। और जी ताली पे ताली नहीं, ये खाली ताली अपनी जेब में रखें। मुझे तो नावा चाहिए, नावा। चला जाना, पकड़ ली ना तूने मेरी कमजोरी। अब बात सुने, मैं तो तुम्हें डांट के ये चेक कर रहा था कि अगर मैं तुम्हें इस तरह डांटूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा रिएक्शन। कैसा होगा? हाँ ऐसा ही, ऐसा ही। अब वहां हाथ हिला, वो कैमरा लगा हुआ है। अब ना मुझे अपनी भैन को समझाना पड़ेगा। तू निकल, 3 शॉट से निकल, अब 2 शॉट होने दे। शाबाश, चल निकल। मैं क्या, देखो बात सुनो, मिट्टी पाओ, जो भी हो गया सो हो गया। इस बेचारे को माफ कर दे मेरी भैन। नहीं हर बात पे पता नहीं किसी डॉक्टर ने बताया इसको कि पीर ने बताया कि ये करके आउट होना है हर दफा हर फ्रेम से। सुनो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बाजी को। अल्लाह पट्टी साहब के बद नजर से बचाए। चलें ऐसे ही सही, मगर आपको याद तो है ना कि आपको पट्टी साहब के सामने किस तरह से जाना है? बेबी डोल में सोने की वो बन के जाऊंगी उनके सामने। सही सही सही। भाई ईद के दिन तो छोड़ दो। और कौन है भाई?
तो दे दे, ईद का दिन है, ईदी तो दे दे, वो दे 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 दे, ईद का दिन है। यार कौन हो, क्या हो गया? वो हम चौकीदार है और ये शहरी जगाने वाला है। मुझे नहीं जानते हो यार, मैं बख्शू, शहरी जगाने वाला, रसूल बख्शू। यहाँ पे शहरी जगाने वाला कौन? आप ही कर रहे थे ना, सही जगह आ गए यार। पटी साहब, और जल्दी आओ, मेहमान है। पटी साहब आप बजाते हो, बजाओ। क्या था? ईद का दिन है, ईदी तो दे दे, ईद का दिन है। पटी साहब आप जिनको ढूंढ रहे थे ना, वो आ गए। ये कौन है? पटी साहब शहरी जगाने वाला। जनाब हमें आप ही का इंतजार था। मैं चौकीदार। आपके लिए ना 2 चीजें रखी हैं हमने। वही चौकीदार। हाँ जी, मेहमान खाने में जमा करा। आप जाओ। हाँ जी, ईदी मिलेगा, ईदी मिलेगा। आइए, ईदी। आओ भाई, आपके लिए गेस्ट हाउस बनाया हमने। भाई नहीं, आओ ना भाई। ये क्या कर रहा है यार? हम कुछ नहीं करेंगे। अरे यार ये क्या करता है? गाड़ी देता है क्या? गाड़ी गाड़ी। गेस्ट हाउस आइए अंदर। अरे क्या करता है? चलो चलो अंदर जाओ। अरे घोड़ा अरे मेरे को निकालो तो सही। बख्शू अब हम तुमको नहीं बचाएगा। बख्शू अब गा नहीं रहा अंदर से। ईद का दिन है, और गाना मर गया। बख्शू खैर थोड़ी देर वेट कर आता हूँ मैं शाम तक। निकालो यार के साथ हो। ईद का दिन है, वो छाड़िए। अरे बाबा क्या करता है यार? अरे घोड़ा अरे ईद का दिन, अरे मेरे को इधर से निकालो यार के साथ होते, वो भी भाग जाएगा। अरे बंजड़े, अरे बाबा क्या करता है यार? मुझे अपनी शो बना रही है। ये करे, ये करे, नहीं स्माइल। पता नहीं ऐसा कौन सा मेकओवर हो रहा है जो खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ ओवर ही हो रहा है। ओए, ये क्या चीज है? भाईजान यही सही वक्त है, इनसे जान छुड़ा ले, कोई अच्छी सी भाभी लेकर आते हैं। नहीं ज़ारा नहीं, ये मेरी बीवी है। इस पर 50-60 हजार तो क्या 60-70 लाख भी लग जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आलिया मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और अपने घर की इज्जत को संभाल के रखना चाहिए। हासा मजाक अपनी जगह है, जो कुछ भी करते रहे इनके साथ वो एक हंसी मजाक था, दिल लगी थी। लेकिन खवातीन, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, भाभी हो, सबकी इज्जत करना हम सबका फर्ज है। और आलिया तो मेरी जान है। कुछ भी करता रहे मर्द, हंसी मजाक किसी के साथ, लेकिन जो असल अपनी इज्जत है, जो बीवी है, उसकी हिफाजत करना मर्द का फर्ज है। आओ आलिया आओ। और फैमिली फर्स्ट। ओ भट्टी साहब रुलाएंगे क्या? नहीं, अब मैं तुम्हें गुदगुदियां करके हंसाऊंगा।